श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक समय विवाह के पूर्व माता जानकी जी जनकपुरी में अपनी सखियों के साथ में उद्यान में खेल रही थी कि उसी समय क्या हुआ कि एक झाड़ी के ऊपर एक तोता और एक तोती, इन दोनों प्राणियों का एक जोड़ा आकर के बैठ गया। वे तोता और तोती आपस में पति पत्नी थे। तोती कहने लगी उस तोते से कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। मुनि वाल्मीकि ने जिस राम कथा की रचना की है, उस राम कथा का कोई एक प्रसंग मुझे आप सुनाने का कष्ट करें। तब तोता कहने लगा कि प्रिय सुनो, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यह मिथिलापुरी का क्षेत्र है। यहाँ के राजा जनक कहलाते हैं और इन्हीं राजा जनक की एक प्राण प्रिया पुत्री जानकी के नाम से होगी, जिसको लोग सीता, वैदेही अथवा जनक नंदिनी आदि नामों से भी जानेंगे। तो जब यह जनक नंदिनी विवाह के योग्य हो जाएगी, तब महाराज जनक एक स्वयंवर का आयोजन करेंगे और उस स्वयंवर में एक शिव धनुष भी रखा जाएगा। राजा जनक प्रतिज्ञा करेंगे कि जो वीर पुरुष इस शिव धनुष की चाप को चढ़ा देगा, उससे ही जनक नंदिनी का विवाह किया जाएगा। तब राजा जनक देश देशांतर में सूचना भेजेंगे। बड़े बड़े राजा, महाराजा, देवता, यक्ष, गंधर्व, अनेकों ऋषि और मुनि तथा बहुत सारे बलवान दैत्य और राक्षस इस जनकपुरी में उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आएंगे। उसी समय मुनि विश्वामित्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दो पुत्र, जिनमें एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण होगा, इनको साथ में लेकर के वे भी जनकपुरी के इस धनुष यज्ञ में आएंगे। उनमें जो बड़े भाई राम होंगे, वे इस धनुष को उठा करके उसकी चाप भी चढ़ाएंगे और उस शिव धनुष को तोड़ भी देंगे। फिर जनक नंदिनी सीता अपने हाथों में वरमाला लेकर के और यज्ञ भूमि में पधारेंगी तथा प्रभु श्री राम के गले में वरमाला पहनाएंगी। इसके पश्चात सभी ऋषि मुनि मिलकर वैदिक विधि से सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ में संपन्न करा देंगे। सीता जी ने जब पक्षियों के मुख से ऐसी सुमधुर वाणी को सुना, तो उन्होंने अपनी सखियों को आज्ञा दी कि जाओ, इन दोनों पक्षियों को पकड़ के और मेरे पास में ले आओ। सखियां गईं, चुपके से दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और ला कर के
सीता जी को दे दिया। तब माता सीता कहने लगी कि हे पक्षीराज, तुम बिल्कुल मत डरो और ये बताओ कि यह मधुर कथा तुम्हें किसने सुनाई है। तब सूआ कहने लगा कि गंगा तट पर मुनि वाल्मीकि का सुंदर आश्रम है, वहाँ पर उन्होंने रामायण नाम के एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है। वे मुनि वाल्मीकि प्रतिदिन अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते हैं। जब वे अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते हैं तो क्योंकि उस आश्रम में हमारा भी निवास है, इसीलिए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल मुनि वाल्मीकि जब राम कथा सुनाते हैं तो उस कथा को हम दोनों प्राणी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो इसीलिए हम दोनों भी इस कथा को जानते हैं। तब सीता जी ने पूछा कि अपार जनसमूह में भगवान श्री राम को कैसे पहचाना जा सकता है। तब वह सूआ कहने लगा कि श्री राम और लक्ष्मण को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से अंधा प्राणी भी जान जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, उसी प्रकार से जहाँ भी राम और लक्ष्मण जाते हैं तो प्रत्येक प्राणी उन्हें पहचान ही लेता है। मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनको देख कर के करोड़ों कामदेव लजा जाएं, जो करोड़ों मृगरूप तुच्छ राजाओं के बीच में अकेले सिंह के समान दिखाई दें, जिनका मनोहारी स्वरूप नील मेघ के समान हो और जिनके कंधे युवा वृषभ के समान उन्नत हों, जिनकी भुजाएं घुटने से नीचे हों, जो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में हों, जिनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी चल रहे हों, तो समझ लेना चाहिए कि यही दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। तब माता सीता जी ने कहा कि हे शुक, सुनो, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ। अब तुम दोनों मेरे विवाह होने तक यहीं रहो। जैसे ही सीता जी ने यह कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना है, वैसे ही सूआ तो उड़ गया। अब उसकी जो पत्नी सुग्गी थी वो बेचारी नहीं उड़ पाई, क्योंकि वो गर्भवती थी। सीता जी ने उसको पकड़ लिया। सुग्गी ने प्रार्थना की कि मुझे मेरे पति से अलग ना किया जाए, मैं गर्भिणी हूँ। परंतु सीता जी ना मानी, सुग्गी को पकड़ ही लिया। पति वियोग के कारण सुग्गी के प्राण कंठ में आ गए। बहुत विनती की कि मुझे छोड़ दो, पर सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब सुग्गी कहने लगी कि तुम स्त्री होकर एक स्त्री की पीड़ा को नहीं समझ रही हो। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, फिर भी तुमने मेरे पति से मेरा विछोह किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम्हारा विवाह होगा और जब तुम गर्भिणी होगी, उसी समय तुम्हारे पति भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। ऐसा कहते हुए उस सुग्गी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सूआ की पत्नी सुग्गी जो थी मृत्यु को प्राप्त हो गई,
सुआ रोने लगा। सीता जी से कहने लगा, अच्छा नहीं किया, तुम मनुष्य होकर के और हमारे पति और पत्नी का तुमने बिछोह करवा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कुछ काल पश्चात मैं अयोध्यापुरी में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हारे पति तुम्हारा त्याग करेंगे। बंधुओं, वही सुआ कुछ समय पश्चात अयोध्यापुरी में एक धोबी के यहाँ उत्पन्न हुआ, जिसने माता सीता के प्रति कुछ अपशब्द कहे थे, जिसकी सूचना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तक पहुंची थी और इसी श्राप के कारण भगवान श्री राम ने माता सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छुड़वा दिया था। या आपको कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।